22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों ने जान गंवाई थी। इस पूरी घटना के बाद अब एक लिस्ट आई है जिसमें कई टूरिस्ट स्पॉट्स का जिक्र है। बताया गया है कि अब उन्हें फ़िलहाल जब तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं हो जाती है तब तक के लिए बंद किया जा रहा है। लोग आमतौर पर उन जगहों पर जाते हैं तो जान लेना चाहिए उन बड़े जगहों के बारे में जहां पर लोग प्रायः जाते हैं कश्मीर में। नावेद, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो लोग जाते हैं, जो बड़ी जगह हैं, उनके नाम बता दीजिए। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 87 टोटल ऐसी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं कश्मीर में, जिनमें से 49 को अब बंद करने का फैसला लिया, जिसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ट्रैकिंग ट्रेल्स ये सब आते हैं। और वजह वही है कि सुरक्षा को लेकर एक पहले से प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि यहाँ पर सुरक्षा जब तक के पूरी पुख्ता नहीं हो जाती तब तक के इन्हें बंद किया जाए। तो जैसे आपने बड़ी कुछ जगहों के नाम पूछे हैं जो ज़्यादा जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूँ जो पिछले कुछ सालों में ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं। उनमें से एक है गुरेज घाटी, है ना। ये LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पे स्थित बंडीपुरा ज़िले में आती है ना। और इसकी वादियाँ और पहाड़ी नज़ारे जो हैं वो सैलानियों को खासकर अट्रैक्ट करते हैं। और बीते एक दशक की बात करें तो ये जगह बहुत तेज़ी से टूरिज्म के लिए पॉपुलर हुई और एक हॉटस्पॉट की तरह बन गई थी। अगला नाम इस लिस्ट में आता है दूध पथरी का, है ना। ये श्रीनगर से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर है और हरियाली बहुत है वहाँ पर, घाटी है और लोकल भी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। डोमेस्टिक टूरिस्ट यानी देश भर के जो डोमेस्टिक टूरिस्ट जिन्हें कहा जाता है वो वीकेंड गेटवे के तौर पर इसे देखते हैं। मतलब जब भी अगर वीकेंड होता है तो वहाँ जाना पसंद करते हैं। ये दूसरी हो गई। तीसरी एक बंगस घाटी है, तो ये उत्तर कश्मीर में नॉर्दर्न एरिया में आती है। वहाँ पर कुपवाड़ा ज़िला पड़ता है, वहाँ पर है ये घाटी और बहुत कम भीड़ भाड़ वाली है, एकदम सुकून। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। लुभावने प्राकृतिक नज़ारे यानी नेचुरल लैंडस्केप्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से वहाँ पर ट्रैवल ब्लॉगर्स भी खूब जाते हैं, ट्रैकर्स जाते हैं, उन लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। अगली जगह का नाम है वेरीनाग। ये सदर्न एरिया में आती है, दक्षिणी कश्मीर में, और अनंतनाग ज़िला है। और उसके अंदर मौजूद यहाँ पे झरने हैं। असल में जो वेरीनाग की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर झरने, और मुगल काल से ये टूरिस्ट स्पॉट माना जाता रहा है। यानी हाल में फेमस हुआ नहीं है, मुगल काल से रहा है। और ये भी कहा जाता है कि झेलम नदी की जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिन जहाँ से निकलती है नदी, वो ये जगह है। आगे कमान पोस्ट उरी जो है, उरी के अंदर आता है ये भी LOC पे मौजूद एक चेक पोस्ट है तो ये वैसे ये चेक पोस्ट, लेकिन पर्यटकों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह मानी जाती है। वो जो पिकनिक स्पॉट के तौर पर देखा जाता है इसे। और यहाँ पर भी लोकल और बाहर से आने वाले, मतलब बाहर मतलब भारत के ही अन्य जगहों से आने वाले दोनों तरह के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर घूमना फिरना पसंद करते हैं। और एक इस बड़े नामों की लिस्ट में एक आखिरी नाम कौसर नाग झील का भी है, जो शोपियाँ ज़िला पड़ता है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पर है और काफ़ी ऊंचाई पर बसा हुआ है। और यहाँ पर ट्रैकिंग करना लोगों को पसंद है। और मतलब यहाँ के जो रोमांच और वाले जो एडवेंचरस टाइप के टूरिस्ट रहते हैं उन लोगों को अच्छा लगता है। और इसी वजह से इसका एक नाम भी दिया गया है, जन्नत का टुकड़ा। तो इस नाम से प्रचलित है। इन सभी जगहों को फ़िलहाल बंद किया गया है, पर्यटकों के लिए खुला नहीं गया है। और कहा जा रहा है कि इसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जब तक नहीं बन जाती तब तक के लिए सैलानियों की यानी टूरिस्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये कदम उठाया जा रहा है। जी, सुरक्षा के मद्देनज़र जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि इन स्थानों को बंद किया जा रहा है, उनमें कोई धार्मिक स्थान भी है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। धार्मिक स्थलों का भी इसमें कुछ जिक्र है स्थलों का। जैसे श्रीनगर की जामिया मस्जिद, ये उसे भी बंद कर दिया गया। पुराना श्रीनगर जो है उसके शहर के बीचों बीच ये मस्जिद मौजूद है। और जामिया मस्जिद जैसे मैंने आपको नाम बताया और सबसे ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक है कश्मीर की। तो अब टूरिस्ट के लिए इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि वहाँ पर कई लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और भीड़ जुटने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, तो इसलिए उसे बंद किया है। और साथ साथ में एक सन टेम्पल, सूर्य मंदिर भी है, तो वहाँ पर उसे भी फिलहाल बंद कर दिया गया टूरिस्ट के लिए। तो ये है। जी, अगला सवाल मेरा ये है कि क्या पहलगाम और गुलमर्ग अभी भी टूरिस्ट के लिए खुले हुए हैं? जी, गुलमर्ग अभी भी खुला हुआ है, जो जहाँ पर बर्फ़ और स्कीइंग की जाती है, दुनिया भर में उसके लिए मशहूर है, वो भी खुला हुआ है। और साथ साथ पहलगाम, जहाँ पर ये पूरा आतंकी हमला हुआ, जो इस हमले का केंद्र था, वो भी अभी टूरिस्ट के लिए उसकी कुछ जगहें खुली हुई हैं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये दोनों जगहें अभी खुली हैं।
टूरिस्ट। मेरा आखिरी सवाल है नावेद कि जो लिस्ट जारी हुई है वो सभी नाम जहां पर फिलहाल आवाजाही बंद कर दी गई है उनके नाम बता दीजिए। जी, तो ये 49 नाम है, 49 नाम है। तो हमारे दर्शकों से कहूँगा कि अगर आप इस किसी भी जगह पर गए हों या जाने का सोच रहे हों तो आपको ये नाम एक बार ज़रूर सुन लेना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी पढ़कर बता रहा हूँ। इसमें मैं शुरुआत से बताऊँ, गुरेज़ वैली जिससे हमने इसकी शुरुआत की थी वीडियो की, गुरेज़ वैली, यूसमर्ग, टॉसी मैदान, दूध पथरी, अहारबल, कौसरनाग, बंगुस वैली जो कुपवाड़ा में है, करीवान डिवेर, चांदीगाम, बंगुस वैली जो हंदवाड़ा में है, वुलर या वाटला भी नाम से भी जाना जाता है, रामपोरा और राजपोरा, चेरहार, मुंदी हम्माम मारकूट वाटरफॉल, खम्पू, बोसानिया, विजिटॉप, ये एक साथ है। सन टेम्पल सूर्य मंदिर जिसका भी जिक्र किया था, वेरीनाग गार्डन, सिंथन टॉप, मरगन टॉप, अकाड़ पार्क, हब्बा खातून पॉइंट, बाबा रेशी, रिंगावली, गोगलदारा, बडरकोट, श्रुंज वाटरफॉल, कमान पोस्ट जोड़ी में है, नमबलान वाटरफॉल और इको पार्क खदनियार में जो है, संगरवानी जामिया मस्जिद श्रीनगर में जिसको अभी हमने बात की, बादामवारी, होटल कनाज जो राजौरी कदल में है, आली कदल जे फूड रेस्टोरेंट है ना, 35वां है इसमें आइवरी होटल और पदशाह पैलेस रिजॉर्ट्स, चेरी ट्री रिजॉर्ट, इसके अलावा नॉर्थ क्लिप कैफ़े और रिट्रीट जो अस्तन मार्ग पैराग्लाइडिंग पॉइंट है वो इसी जगह पर है, फॉरेस्ट हिल कॉटेज जो अस्तन मोहल्ला दारा में आता है, इको विलेज रिजॉर्ट जिसको दारा में है, अस्तन मार्ग व्यू पॉइंट, इसके बाद आता है अस्तन मार्ग पैराग्लाइडिंग स्पॉट, मामनेत और महादेव हिल्स जो फ़कीर गुजरी के रास्ते में है, बौद्ध मठ जो हरवन में है, इसके अलावा डाचीगाम ट्राउट फार्म से आगे पड़ता है ये, और अस्तनपोरा जो क़यामगाह रिजॉर्ट है उसको इस नाम से जाना जाता है, लचपतरी लेटरल, हंग पार्क और नरानाग। तो ये टोटल 49 ऐसे स्पॉट्स हैं जिन पर अभी जाने के लिए पाबंदी लगा दी गई है अगले आदेश तक। जी अच्छा, अब कौन सी जगह है, अगर मान लीजिए क्योंकि टूरिस्ट अभी भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं कश्मीर में, तो वो वहाँ जाएं तो किन किन जगहों पर अब फिलहाल घूम सकते हैं? जी, इसकी भी लिस्ट है हमारे पास क्योंकि 87 थे टोटल, तो 38 ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी जाना अलाउड है। उनका नाम बता देते हैं, अथवातू, वुलर वेंटेज पार्क, अवंतीपुरा मंदिर पार्क, पीर की गली, डुबजन, पदशाही बाग चिनार पार्क, दारा सिकवा, कोकरनाग गार्डन, डक्सुम, एप्पल वैली, गुलमर्ग, ध्रुंग, खयाम चौक, बाबादेम होटल्स, ज़ियारत खानका, शालीमार गार्डन, इसके बाद डाचीगाम गेट, बुलवर्ड रोड, गागर बिल, डल गेट, शिवपुरा, सोनवार, इंदिरा नगर, नई सड़क, खोना खान में आती है, ज़बरवान पार्क, बोलवर्ड रोड, प्रोमनेड, इसके बाद ईश्वर इलाका, ब्रेन इलाका, निशाद गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, चश्मे शाही, परी महल, कराल खुद, लाल चौक, पोलो व्यू, रेल पटरी, थज्जवास ग्लेशियर और मानस बल पार्क। तो ये ऐसे 38 नाम हैं जहां पर अभी भी जाने के लिए टूरिस्ट को आज़ादी है, वो जा सकते हैं। सुरक्षा के फिलहाल यहाँ पर इंतजाम पुख्ता है सरकार के मुताबिक। जी, फिलहाल कुछ जगहों पर रोक लगा दी गई है और कुछ जगहें चिन्हित की गई हैं कि आप यहाँ पर जा सकते हैं। जी, आगे क्या होगा? आगे देखिए, अभी सरकार कह रही है कि जहाँ जहाँ पाबंदियाँ लागू की गई हैं वहाँ पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के चेक पॉइंट्स बनाए जाएंगे ताकि वहाँ पे टूरिस्ट जो हैं उनको वहाँ पर रोका जा सके, उससे आगे ना जाने दिया जाए। और यानी कुल मिलाकर अब टूरिस्ट के लिए एक डेजिग्नेटेड एरिया होगा, यानी तयशुदा इलाका रहेगा, तो वहीं तक उनकी पहुँच सीमित रहेगी। और कुल मिलाकर पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म पर अब सीधा असर पड़ गया है, जो आतंकवादी खासकर चाहते थे, लेकिन जब तक कि सिक्योरिटी मजबूत नहीं हो जाती तब तक का बस है ये। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी, क्योंकि इस पर काम किया जा रहा है तो जल्दी होगा, लेकिन फिलहाल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाया है और यही वजह है कि घाटी के कई खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स को अभी अस्थायी रूप से बंद किया गया है। जी, फिलहाल शासन हो, प्रशासन हो या फिर सुरक्षा बल, ये सभी लोग इस बात की तस्दीक करने में लगे हैं कि किसी भी तरह से कोई और हादसा ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो, और लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने में जुटे हैं। इस मामले में और भी जो अपडेट्स आएंगे वो हम आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।